आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली अच्छी खबर तो दिव्यांग जनों के लिए है। अब उत्तर प्रदेश की सिटी बसों में भी मुफ्त में सफर कर सकेंगे दिव्यांग। प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से नगर विकास विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यानी अब जिन दिव्यांग जनों के पास UDID कार्ड विशिष्ट पहचान पत्र होगा तो उन्हें परिवहन विभाग की सामान्य बसों में बैठने से रोका नहीं जाएगा। साथ ही दिव्यांगों के लिए सभी विभागों में प्रमोशन के लिए भी नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा 80% या इससे ज्यादा दिव्यांगता की स्थिति में सहायक को साथ में ले जाने की अनुमति भी होगी। साथ ही प्रदेश में अगर कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांग के लिए प्रमोशन में मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। तो ये कुछ दिव्यांग जनों के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। वैसे आपको बताऊं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी दिव्यांगों की सहायता के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं और ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1800222014। इस नंबर पर संपर्क करके कोई भी दिव्यांग उनसे संबंधित सरकारी योजनाओं, लाभ, शिक्षा से जुड़े जानकारियां ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने पीएम मोदी का सपोर्ट करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमान प्रधानमंत्री की आलोचना बर्दाश्त नहीं करेगा। मौलाना बोले देश के लोगों से माफी मांगे मालदीव। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी मालदीव के 3 मंत्रियों ने, तो उसके बाद काफी बवाल मच गया। भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर से कहा कि रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। और उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर बड़ी खबर है दोस्तों। 2 दिन में 15 शहरों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। यूपी के 33 जिलों में कोहरा छाया हुआ है और आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस भी पलट गई। मुजफ्फरनगर में लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा इलाका रहा और ये बस पलटने का हादसा होने में 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें फिर तुरंत हॉस्पिटल भर्ती किया गया। चलिए बड़ी खबर है प्रदेशवासियों के लिए। अब आसमान से भी आप अयोध्या के दर्शन कर पाएंगे, राम मंदिर को निहार पाएंगे। यूपी पर्यटन विभाग हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू करने जा रहा है। और वहीं टोल टैक्स पर बड़ी खबर आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से मिलेगी राहत, क्योंकि अब नोएडा एयरपोर्ट पर जाने के लिए जून तक एक और सर्विस रोड बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब आपका टोल टैक्स नहीं लगेगा, चालकों को राहत मिलेगी। वैसे उत्तर प्रदेश में टोल टैक्स कई जगहों पर ज्यादा लगाया जा रहा है। हालात ये कि कई जगहों पर तो इतने नजदीक में टोल प्लाजा बने हुए हैं कि पेट्रोल से भी ज्यादा लोगों को टोल देना पड़ रहा है। जबकि हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 60 किलोमीटर की रेंज में अगर 2 टोल प्लाजा हो तो वो एक अवैध माना जाएगा, मगर उनकी ये बात भी मनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप यूपी के कुछ टोल प्लाजा की लिस्ट भी। चलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए आप। अंशकालिक कर्मचारी भी समान वेतन के हकदार होंगे। यात्री को समान वेतन देने का आदेश दिया है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे अंशकालिक कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो भी पूर्णकालिक कर्मचारी के समान वेतन का हकदार होगा। और अगली बड़ी अच्छी खबर है। डाक विभाग द्वारा बैंक खाते खोलने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर में 8 से 10 जनवरी तक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते खोले जाएंगे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए। बलिया से इस अभियान की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे पूरे यूपी में ये अभियान चलाया जाएगा। और खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने मांगा फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव भी। लखनऊ के आसपास इसकी स्थापना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन बन चुका है। और वहीं देखिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोदी की गारंटी की वैन का स्वागत हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में लखनऊ महानगर उत्तर प्रदेश में अव्वल रहा, यानी कि नंबर 1 आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे होने के मौके पर देश भर से इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। और पीएम ने कहा कि अब तक इस योजना से 11 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं इतने कम समय में। ये बहुत ही अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री बोले हम समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रदेश में कमजोर और गरीबों को उजाड़ने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम योगी की 2 टूक ऐसे लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध जमीनों पर कब्जा करने वाले और कमजोर लोगों के आशियाने उजाड़ने वालों को किसी भी दशा में छोड़े ना जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री का नया प्लान। यूपी से 75,000 करोड़ के रेडीमेड कपड़े निर्यात होंगे। अब कपड़ों के मामले में भी प्रदेश नई छलांग लगाने की तैयारी में है। लखनऊ का मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क भी रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को बढ़ावा देगा। खबर है मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य की 1,45,00,000 की संपत्ति होगी कुर्क। एक्शन में आई योगी सरकार। उसकी सारी संपत्ति लखनऊ में ही है, जिसे अब कुर्क किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। और वहीं देखिए सरयू नदी के किनारे योगी सरकार करेगी ये बड़ा काम। कई लोगों को मिलेगा इससे बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से अब सरयू नदी के किनारे पूर्व निर्मित शौचालय स्थापित करने की परियोजना शुरू की है योगी आदित्यनाथ ने, ताकि माघ मेले में और स्नान ध्यान के लिए आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। और वहीं देखिए योगी सरकार के आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन। आंकड़ा आ रहा है कि अभी हाल ही में क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर लगभग 1.25 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई। बड़ी खबर है यूपी में तैयार होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति का इंडेक्स। सीएम योगी ने ऐलान
किया है। नए प्लान का क्या होगा इससे फायदा, तो जरा समझिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए परिणामों की समीक्षा भी की और इस दौरान सीएम योगी ने निर्देश दिए कि प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य का इंडेक्स तैयार किया जाए, मतलब एक प्रॉपर रोड मैप बनाया जाए, जिससे कि प्रदेश में कोई भी अशिक्षित ना रहे, हर गरीब को आसानी से इलाज मिल सके, स्वास्थ्य सेवाओं में, एजुकेशन में बढ़ावा मिलेगा सीएम के इस नए प्लान के मुताबिक। एक और अच्छी खबर देखिए आप, यूपी में अब घर बैठे नकद भी जमा करा सकेंगे बिजली का बिल। मीटर रीडर ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे रीडिंग और वो ही आपसे डायरेक्टली बिजली बिल भी जमा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगम ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। मीटर रीडर घर जाकर ग्राहकों को रीडिंग तो उपलब्ध कराएंगे। जनवरी से ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है और रीडिंग लेने के बाद उपभोक्ता से बिल भुगतान कराकर रसीद भी उपलब्ध कराएंगे। तो अगर जिन लोगों के पास अभी भी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, वैसे तो आजकल फोन पे पेटीएम के जरिए बिजली बिल जमा हो ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है वो घर बैठे ही नगद भी बिजली बिल जमा करा सकेंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, एक छोटी सी गलती से 75,000 किसानों को नहीं मिला पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। कृषि विभाग की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि जिन भी जनपद में मोबाइल नंबर बदल दिए गए किसान भाई लोगों ने, उन्हें किसान सम्मान निधि किस्त नहीं मिल पाई है और इसीलिए आप अपने आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है बैंक खाते से और किसान सम्मान निधि योजना से, उन सभी को सेम रखें, वरना KYC प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है नए नंबर अपडेट कराने पर। तो इस वजह से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। और जो लोग अभी मोबाइल नंबर चेंज करा चुके हैं वो वापस KYC करवाएं, तभी उन्हें अगली किस्त का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए बिजली बिल को लेकर एक और नया नियम लागू हो चुका है। बिजली चोरी के मामले में छापेमारी की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक MD पंकज कुमार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की भूख हड़ताल शुरू हुई। बोले कि सभी को संघर्ष करना होगा, 2024 में चुके तो बुढ़ापे की लाठी सरकार छीन लेगी। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। योगी सरकार के कुछ नई योजनाएं, नए ऐलान, बड़ी घोषणाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं सीधे खबरों में। देखिए आप, 22 जनवरी को किन्नर समाज भी देश भर में दीपावली मनाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर जूना अखाड़ा किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी बोले की समारोह में हम बधाई गीत भी गाना चाहते हैं। और खबर है, गोरखपुर में पार्किंग के नाम पर लूट मचा रखी है। सरकारी जमीन पर पार्किंग में निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूला जाना, नाराज व्यापारियों ने दी थाने में तहरीर भी। बड़ी खबर देखिए, अयोध्या वाराणसी के लिए कोलकाता से इलेक्ट्रिक क्रूज रवाना हुआ। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। खबर है, गोरखपुर के शिल्पकार लक्ष्मी चंद से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। बोले रवि किशन की तरफ मत देखिए, उनको बुरा लगे तो लगे, जो सच हो उसे बताइए। और वहीं दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर जाएंगे। यहाँ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ हमारे पूरे भारत देश के लिए बड़े गर्व की बात है, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी दिखेगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम। और ये दोस्तों पहली बार होगा जब किसी भारतीय प्रोग्राम की लाइव स्क्रीनिंग अमेरिका टाइम्स स्क्वायर पर की जाएगी। न सिर्फ अमेरिका में, बल्कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों में मनाया जाएगा राम उत्सव। सबसे ज्यादा आयोजन अमेरिका में ही होंगे 300, उसके बाद ब्रिटेन में 25, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में 30 जगहों पर राम मंदिर उत्सव के आयोजन होंगे। 22 तारीख को, मतलब जिस दिन भारत में प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, उसी दिन। और वही खबर देखिए आप, कौन है सरस्वती देवी जो 30 साल से रामलला के लिए मौन व्रत कर रही है। अब ये 22 जनवरी को अपना मौन व्रत तोड़ेगी। 30 साल से इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। जरा सोचिए, मुंह में जुबान होने के बावजूद चुप रहना कितना मुश्किल होता होगा, है ना। ये झारखंड के धनबाद के करमाटाड़ गांव की रहने वाली है, उम्र 85 साल। इन्हें कलयुग की माता शबरी भी कहा जाता है। सरस्वती देवी माँ इनका नाम है, जो 30 सालों से मौन व्रत रखे हुई है। वाकई में इनकी श्रद्धा और भक्ति को सैल्यूट यार। एक ऐसे ही श्रद्धा भक्ति का उदाहरण देखिए आप, राजस्थान के इस लड़के की दास्तान। स्केटिंग करते हुए अयोध्या चला 10 साल का हिमांशु, 9 दिन में करेगा 700 किलोमीटर का सफर। सर्दी के सवाल पर बोला कि राम की कृपा है। ये देख सकते हैं, राजस्थान के अलवर से स्केटिंग करते हुए लड़का, मात्र उम्र 10 साल का बच्चा जो नाम है हिमांशु, ये अयोध्या जा रहा है। जगह जगह लोग बाग इससे मिल रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं इसका माला पहनाकर श्री राम की अनोखी भक्ति को देखते हुए। हिमांशु के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। अभी तो उम्र ही कितनी हिमांशु की है, लेकिन इसके हौसले और जज्बे को सलाम यार। 700 किलोमीटर पैदल स्केटिंग करते हुए जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आप भी हिमांशु की भक्ति से खुश है तो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर भी बना रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंची जटायु की मूर्ति। पीएम मोदी के पूजन वंदन के बाद इस जटायु मूर्ति को मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। और एक अनोखी खबर देखिए आप, राजस्थान भरतपुर से निकली 108 फुट लंबी अगरबत्ती, ये उत्तर प्रदेश के आगरा होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। 1.5 महीने तक जलकर 50 किलोमीटर में फैलाएगी सुगंध। अच्छा वही खबर देखिए आप, राम मंदिर आंदोलन में संगम नगरी प्रयागराज की भी बड़ी भूमिका रही है। प्रयागराज से देश विदेश भेजी थी 1.25 लाख मूर्तियां, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था ना, अयोध्या आंदोलन, उस दौरान। और वहीं देखिए आप, गोरखपुर में भी 3115 पुलिसकर्मी संभालेंगे खिचड़ी मेले की सुरक्षा व्यवस्था, जो मकर
संक्रांति के मौके पर खिचड़ी मेला शुरू होने जा रहा। गोरखपुर मंदिर को 4 सुपर जोन व 25 सेक्टर में बांटकर एक्शन भी लागू किया जाएगा। अच्छा, और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, प्रभु श्री राम मनवाएंगे पोस में भी दिवाली, लाखों दीपक जलाए जाएंगे। देश भर में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर आप भी अपने घरों में जरूर दीपक जलाइएगा। और एक अच्छी खबर है, राम पथ धर्म पथ पर इलेक्ट्रिक बसें भी चलेगी। 15 जनवरी से इनकी शुरुआत होगी। गोल्फ कार्ट ई रिक्शा की सुविधा से सरल होगी पर्यटकों की यात्रा भी। उत्तर प्रदेश सरकार अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। राम जन्मभूमि मंदिर समेत अन्य स्थलों पर आने वाले पर्यटक श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेगी, जहां किराया भी कम होगा, प्रदूषण भी कम लगेगा ना। और वही खबर देखिए आप, गंगा आरती की तरह होगी सरयू आरती भी। और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सामने वाल्मीकि की रामायण लिखते हुए मूर्ति भी लगाई जाएगी। बड़ी खबर है, लखनऊ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन हुआ। IIT लखनऊ में पहुंची 11 कंपनियां, 56 युवाओं को जॉब रोजगार भी मिला। वही देखिए राम मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होगा खीरी का गुड़ और चीनी भी। प्रशासन के इस फैसले से किसान भाई लोग खुश नजर आए। बड़ी खबर है, कई दिनों बाद मुंबई दिल्ली की उड़ान से राहत मिलेगी। प्रयागराज से 12 फ्लाइट अब भी रद्द है मौसम की वजह से, लेकिन धीरे धीरे कोहरा खुलेगा तो फ्लाइट सेवाएं वापस शुरू की जाएगी। न सिर्फ फ्लाइट बल्कि कई सारी रेलों को भी कैंसिल किया गया। देखिए 10 जनवरी से 6 फरवरी तक कैंसिल रहेगी मुंबई अहमदाबाद समेत कई सारी ट्रेनें भी। और खबर देखिए वाराणसी में मकर संक्रांति को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हुआ। मेला क्षेत्र को 4 जोन 11 सेक्टर में बांटा गया। डीसीपी बोले कि घाटों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी रखी जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति पर स्नान दान के लिए जो लोग बाग आते हैं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो इसलिए। और खबर है, मऊ से इजराइल जाने वाले 195 श्रमिकों का हुआ रजिस्ट्रेशन। जर्जर भवनों की मरम्मत और निर्माण में जुटेंगे कारीगर। रजिस्ट्रेशन के बाद वापस इनको टेस्ट भी कराना होगा। और खबर है दोस्तों, गोरखपुर में अग्निवीर भर्ती परीक्षा में 1078 अभ्यर्थी पहुंचे। 500 युवा फिजिकल टेस्ट में पास हुए। 2 जिले से 1498 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और एक अच्छी खबर है, बरेली में जल्द ही शुरू होगा सैटेलाइट बस अड्डे को संवारने का काम। मेट्रो स्टेशन की जैसे इसको विकसित किया जाएगा और इसे 30 साल तक की लीज पर दिया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, प्रयागराज में गिफ्ट पाकर खिले दिव्यांग बच्चों के चेहरे। 5वां और फंस स्माइल डे के मौके पर 560 अनाथ गरीब और दिव्यांग बच्चों को गिफ्ट दिए गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बच्चे कितने खुश हो गए हैं ना। चलिए मौसम समाचार पर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। अलीगढ़ में सर्दी के कहर के चलते बंद रहेंगे स्कूल। डीएम ने निर्देश जारी किए। 12वीं तक के सभी स्कूलों में 10 तारीख तक छुट्टी घोषित कर दी गई। वाराणसी में भी बढ़ गई स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां। अब यहाँ भी 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। सर्दी और कोहरे के चलते आगरा डीएम ने भी निर्देश जारी किया। अभी 2 दिन 9-10 जनवरी को और 8वीं तक के स्कूल भी बंद रहेंगे, है ना। और वही देखिए कोरोना पर बड़ी खबर आ रही कि कोरोना के बाद बड़ी युवाओं में कूल्हे की समस्या, शराब और स्टेरॉइड के सेवन से भी इस तरह के केस बढ़ रहे हैं। हालात ये दोस्तों की कानपुर में तो रोजाना 25 से 30 मरीज ओपीडी में इस तरह के आ रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, ड्रोन से दवाई और वैक्सीन भेजेगा एम्स। बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एम्स केंद्र सरकार के ड्रोन प्रोजेक्ट में शामिल होगा उत्तर प्रदेश का। और वहीं मौसम से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। झांसी में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। आज और कल भी खराब रहेगा मौसम। 15 mm तक हो सकती है बारिश। वैसे तो दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में 2 दिन में 15 शहरों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, तो आप सावधान ही रहिएगा। देखिए पूरे प्रदेश में कोहरा, धुंध और बारिश की तो चेतावनी आई, इसलिए आप सावधान रहिएगा। और अंत में एक अच्छी खबर है, 14 लड़कियां 16 दिन 1200 किलोमीटर की साइकिलिंग करेगी। गुवाहाटी से साइकिल लेकर निकली गर्ल्स एथलीट आज काशी पहुंच चुकी है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।